हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमित। तो आज बात करते हैं कि मार्केट कैसा रहा, कल निफ्टी एक्सपायरी है उसमें किस तरीके से काम करेंगे, रात में यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला, वो मार्केट को किस तरीके से काम इंपैक्ट करेगा, इन सब चीजों पे हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मार्केट आज कंप्लीटली बैंक निफ्टी साइडवेज रहा, कहीं भी आपको ना अपसाइड का ट्रेड मिला ना डाउनसाइड का ट्रेड मिला, ये पूरे दिन इस बॉक्स में रह गया। जिन जिन लोगों ने कल मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा, आपको ध्यान होगा मैंने ये बात आपको बोला था कि लास्ट दो एक्सपायरी से मार्केट हमें ट्रेंडिंग मिल रहा है, तो इस एक्सपायरी मार्केट साइडवेज हो सकता है। एकदम सिंपल फंडा है। आपको मैं वो क्लिप प्ले करके सुनाता हूं जहां पे मैंने ये बात कही थी। एक्सपायरी और उसके लास्ट एक्सपायरी बैंक निफ्टी में दोनों दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा है, दोनों एक्सपायरी, तो इसलिए हो सकता है ये साइडवेज रह जाए। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने कल ही आपको बता दिया था कि हो सकता है आज ये साइडवेज रह जाए, और वैसा ही हुआ जैसा मैंने कल आपको बताया था। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें हम किस तरीके से काम करेंगे। देखो, मार्केट में सेलिंग का जो मेरा डिसीजन था वो कहीं ना कहीं ठीक भी था, नहीं भी था। अब इस चीज को निफ्टी से समझो। कल मैंने निफ्टी में आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्लियरली एक बात बोली थी निफ्टी में कि यहां पे निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। देखो यहां पे मैंने आपको इस लाइन को ज्वाइन करके कल दिखाया था, और मैंने क्या बोला था कि इसको निफ्टी ये डायरेक्टली ब्रेकडाउन अगर होता है तो यहां पे कुछ ग्रीन कैंडल बन के जब ये दोबारा ब्रेकडाउन हो तभी यहां पे इंटर करना सेल में, वरना मत करना इंटर। देखो यहां पे सेलिंग आया, निफ्टी थोड़ा साइडवेज रहा, उसके बाद अल्टीमेटली नीचे की तरफ तो आया। बैंक निफ्टी बिल्कुल नहीं मूव किया, बट निफ्टी एकदम परफेक्टली मूव किया जैसा मैंने आपको बताया था। इस यहां पे पुल बैक लिया इसने, ब्रेकडाउन के बाद देखो यहां पे पुल बैक लिया और उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन किया, यहां साइडवेज होकर फिर से नीचे की तरफ यहां पे ट्रेड करने लगा। तो सेम फंडा था, एकदम चीजें इजी थी, सिंपल थी। आपको समझ में आना चाहिए कि साइडवेज है और ये बहुत बड़े टारगेट्स नहीं देने वाले हैं। अब कल किस तरीके से हमें काम करना, देखो आज जिस सिचुएशन पे मार्केट को यहां पे स्टॉप किया गया है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। मैं आपको ये पहले बता देता हूं। आप लोग 2-3 दिन से सेलिंग खोज रहे होगे, आपको नहीं मिल पा रहा। आज भी आप सेलिंग खोज रहे थे, आपको नहीं मिला। मुझे पता, अगर आप सेल साइड भी होगे कोई खास पैसे नहीं बने होंगे। बैंक निफ्टी में तो कुछ भी नहीं बना होगा, 10-20 पॉइंट मिला तो मिला, या बहुत डीप इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होंगे तो आपके पैसे बने होंगे, वरना ओटीएम या एटीएम पे तो आपके पैसे नहीं बने होंगे, ये मुझे पता है। और कल किस तरीके से काम करेंगे, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं, फिर बात करेंगे आगे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। व्हाई? बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं ये शार्प बाइंग जोन है। यहां से देखो मार्केट एकदम वन वे इस तरीके का अप मूव आया, 290-300 पॉइंट का एक वन वे मूव आया बिना किसी करेक्शन का। तो यहां पे मार्केट जब आएगा यहां से बाउंस लेगा, इस बात को आप याद रखना। कभी भी ये मत सोचना कि ये ब्रेक हो गया तो ये वन वे में ब्रेक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये वन वे या वन फ्लो में ब्रेक हो जाए। कोई भी अगर यहां पे बाई कर रहा है और उसको 300 पॉइंट ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो मेरे और आपके जैसा बंदा यहां पे कोई बाई नहीं कर सकता। ये यहां पे बिग फिश बिग हैंड्स जो है उनका बाइंग है, तभी निफ्टी को 300 पॉइंट्स मूव करा पा रहे। तो वहां उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यहां पे प्लेस्ड होगा। हो सकता है वो आपको नीचे लाए, यहां पे ट्रैप करे और ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाए। तो इस चीज को आपको यहां पे समझना। डाउनसाइड का मैंने आपको बता दिया। अपसाइड देखो, ये जो जोन है 19,137, 19,140 आप समझ लो, इसके ऊपर निकलेगा तब इसमें एक आपको अच्छा मूव मिलेगा, एक आपको वन वे मूव मिलेगा जो आपको यहां तक लेके जाएगा। सबसे पहले 100 पॉइंट्स का आपको एक वन वे मूव यहां पे मिल सकता है, और उसके ऊपर फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से मूव आ रहा है। तो अब हम लोग कल क्या करें, देखो एक पॉइंट यहां पे समझो, यहां पे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है, और इस ट्रेंड लाइन से ये काफी मतलब स्टिकअप होके एकदम चिपक के चल रहा है जो प्राइस है। यहां पे किस तरीके से काम करना, अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देता है या इसके नीचे खुलता है, तुरंत सेल करने मत चले जाना। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, इसको पुल बैक लेने देना और दोबारा जब ब्रेक डाउन करे तब यहां पे आप सेल करना, वरना सेल मत करना। पॉइंट नंबर 1, फ्लैट या गैप डाउन के केस में जब 18,940 के नीचे यहां पे निकले, ज्यादा दूर नहीं, 50 पॉइंट की दूरी है यहां पे, अगर इसके नीचे निकलता है, पुल बैक लेके फिर से ब्रेकडाउन होता है तभी ट्रेड करना, वरना ट्रेड मत करना। यहां पे दूसरा सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकता है, अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, हो सकता है ये इसको ब्रेक करे और यहां पे प्राइस स्टॉप हो जाए और यहां पे डब्ल्यू पैटर्न आपको यहां पे दिखना स्टार्ट हो जाए। और अगर आपको ऐसा कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि यहां से एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है, राइट। आप उस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करो और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद इस पॉइंट के बाद जब प्राइस रुक जाता है तो आप समझ जाओ कि सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं है, तभी यहां पे रुका हुआ प्राइस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इतना बड़ा 300 पॉइंट का किसी का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो प्राइस बहुत जल्दी यहां से नीचे आना चाहिए। सेलर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि प्राइस यहां पे रुके, कि बायर्स के कंट्रोल में मार्केट दोबारा आ जाए। साइकोलॉजी समझो, अगर आप यहां पे बेच रहे हो और आपको पता है कि यहां पे बड़े हैंड्स यहां पे खड़े हैं बाई करने के लिए, आप क्या चाहोगे कि तुरंत एकदम प्राइस इसके नीचे आ जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है और प्राइस यहां पे ब्रेकडाउन करने के बाद सस्टेन करने लगता है, आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिखता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, आप एक छोटा सा एसएल यहां पे डे लो का लगाना, यहां पे आप ट्रेड को बाई तरफ इनिशिएट करना, आप टारगेट्स यहां पे लेके चलना।
19,060, 19,050, 19,100, इस तरीके से 50-50 पॉइंट्स को आप ऊपर की तरफ लेके चलना है यहाँ पे। अब अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप अप खुल जाता है, एक बार गैप अप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल जाता है तो याद रखना उसको ब्रेकआउट कभी मत समझना। एक चीज को हमेशा समझो, अगर मार्केट, जस्ट अ सेकंड मैं आपको बताता हूं, अगर मार्केट यहां पे किसी जोन पे सपोज करो खड़ा है, मार्केट यहां पे रह गया, अब अगर डायरेक्टली इसके ऊपर खुल रहा है तो ब्रेकआउट नहीं है, वो ट्रैप हो सकता है। याद रखना ये कभी भी घूम के नीचे आ जाएगा, या इसके नीचे खुल गया तो ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये कभी भी घूम के ऊपर आ जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। तो सिमिलरली अगर मार्केट यहां पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल जाता है तो आपको वेट करना है। क्या चीज का वेट करना? आपको वेट करना है एक प्राइस एक्शन का। कैसा प्राइस एक्शन का? यहां पे ऊपर आने दो, 19,130, 140 के पास आने दो, यहां पे टाइम स्पेंड करके अगर इसको ब्रेकआउट करता है तब आप बाई करना। टारगेट रखना 19,230 का, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहां पे क्या हो सकता है, मार्केट यहां पे आता है, सपोज करो यहीं पे आके डबल टॉप बना दे, या इसको ब्रेकआउट करने के बाद डबल टॉप बना दे, आराम से सेल करना। ब्रेकआउट करने के बाद डबल टॉप बनेगा तो वो ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग डबल टॉप होगा। क्यों? क्योंकि लोग यहां पे ट्रैप हो जाएंगे, लोग यहां पे सोचेंगे कि इस जोन का ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट तो अब ऊपर की तरफ 19,232 की तरफ जाएगा, और मार्केट यहीं पे ट्रैप क्रिएट करेगा और एकदम तेजी से नीचे की तरफ लाएगा। इस सिचुएशन पे अगर इसके ब्रेकआउट के बाद डबल टॉप बनता है तो यहां पे आप टारगेट्स लेके चल सकते हैं। 18,950 तक का आप यहां पे टारगेट्स लेके चल सकते हैं। आपको अच्छा खासा मूव वहां पे मिलेगा, मतलब 100-150 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है निफ्टी में, अगर इसका ब्रेकआउट होने के बाद डबल टॉप बनता है तो मैंने आपको फ्लैट खुल के नीचे जाना, गैप डाउन खुल के नीचे जाएगा तो कैसे ट्रेड करना, सेल साइड कैसे करना, अपसाइड अगर ब्रेकआउट होता है तो कब क्या करना, ये चीजें मैंने निफ्टी में बता दी। अब बैंक निफ्टी को देखो बैंक निफ्टी कंप्लीटली बॉक्स सेटअप में बैठा हुआ है। तो बॉक्स सेटअप में ट्रेड करने का सिर्फ एक ही रूल होता है पूरे टेक्निकल एनालिसिस में। आपको क्या करना है, मार्केट फ्लैट खुलता है या इसी बॉक्स में कहीं भी खुलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी बॉक्स में खुले, इसका ब्रेकआउट होता है तुरंत बाई करने मत चले जाना। एक पुल बैक लेके दोबारा ब्रेकआउट होता है तभी बाई करना। सिमिलरली इस बॉक्स में खुलता है, इसके नीचे आता है, पुल बैक लेके दोबारा ब्रेकडाउन करता है तभी यहां पे सेल करना। आप एक चीज को याद रखना, डायरेक्ट ब्रेकआउट में अगर आप बाई करोगे तो कभी भी घूम के अंदर आ जाएगा, और डायरेक्ट ब्रेकडाउन में आप सेल करोगे तो कभी भी घूम के अंदर आ जाएगा। ये बॉक्स बनता ही है ट्रैप करने के लिए। आपको यहां पे पुल बैक का और कंटिन्यूएशन का वेट करना ही होगा, यही टेक्निकल एनालिसिस बताता है हमें। बॉक्स सेटअप का ये सिंपल फंडा है यहां पे। तो अगर ये इस बॉक्स में खुल के ऊपर जाता है, पुल बैक लेके फिर से ब्रेकआउट करता है, आप लोग बाई करना। टारगेट्स आप यहां पे 43,000 तक के आप यहां पे टारगेट्स लेके चल सकते हो। सिमिलरली अगर ये इसके नीचे आके ब्रेकडाउन करके फिर से यहां पे ब्रेकडाउन करता है तो यहां पे आप टारगेट्स इन लोज का रख सकते हो, 42,400 तक का आप टारगेट यहां पे लेके चल सकते हो। एक बात को यहां पे भी आप ध्यान से समझना, बैंक निफ्टी के लिए ये बहुत मेजर सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहां से बैंक निफ्टी एकदम वन वे, आप देखो एकदम वन वे यहां से मूव आया बैंक निफ्टी में। एक तो पहले 593 पॉइंट्स का मूव यहां पे आया, एक छोटा सा पुल बैक आया 100 पॉइंट्स का पुल बैक, और फिर से मार्केट यहां पे आप देखो 900 950 पॉइंट का मूव आया इस पॉइंट से। तो ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट जोन नहीं है, ये बहुत मेजर सपोर्ट है। ऐसा नहीं करना कि 42,400 ब्रेक हो रहा है और आप यहां पे इंटर कर रहे हो, आप डायरेक्टली फंसोगे, याद रखना। और बहुत स्ट्रॉन्ग यहां से पुल बैक आ सकता है, 100-125 पॉइंट एकदम वन वे आ जाएगा, भली घूम के दोबारा नीचे आ जाए, बट आप तो 100-125 पॉइंट में आप अपना स्टॉप लॉस दे बैठोगे। इसलिए जब भी ये वन साइड ब्रेकडाउन हो, इसमें वेट करना है पुल बैक का और फिर ब्रेकडाउन का, याद रखना। कोई भी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ऐसे ही काम करते हैं। सिमिलरली कभी अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है, ये डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है तो ये रॉन्ग ब्रेकआउट है, याद रखना। ये यहां पे आए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट करे, या इसको ब्रेकआउट करके पुल बैक करे और फिर ब्रेकआउट करे, ये है राइट ब्रेकआउट। ये दोनों, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट या इसका डायरेक्ट ब्रेकडाउन, ये रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है। इस बात को आपको समझ के चलना है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिला हो, या आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो रहा हो, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो अबाउट दिस चैनल। आप भी अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन समझना चाहते हैं, ये इन चीजों को जानना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे बता दिया कल ही कि आज मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो ये चीजें काफी इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, या मेरे साथ ट्रेड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, 0 अकाउंट ओपनिंग फी लगेगा, और आपको ह्यूज डिस्काउंट्स हमारे प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे मिलेगा। बस आपको अपना अकाउंट आईडी मुझे टेलीग्राम करना है। थैंक यू।